सो गाइस आज है लास्ट डेट टेनको क्लीन एयर आईपीओ का। तो इस वीडियो में हम करेंगे इसकी बात, लेकिन बता दूं कि ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा 14 नवंबर को, बट इसका अलॉटमेंट जो है वो आने वाला है 17 नवंबर को, और 17 नवंबर को फिजियामा पावर सिस्टम भी क्लोज होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसका ये मतलब है कि आज लास्ट डेट है एक आईपीओ का, बट अगर जो हमने आज वाले आईपीओ में लगा दिया तो हम फिजियामा में नहीं लगा पाएंगे। ऐसी कंडीशन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन लोगों के बीच हो सकती है। तो मैं जब आपको फाइनल डिसीजन दूंगा ही टेनको क्लियर का, तो आपको फिजियामा के बारे में भी थोड़ा सा बता दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम दोनों कवर करेंगे, हालांकि टेनको क्लीन ईयर पे हमारा मेन फोकस रहेगा। दोनों का सब्सक्रिप्शन डेटा, डिटेल्स, ग्रे मार्केट प्रीमियम का ट्रेंड जानेंगे। बस आपको करना है दो काम, एक तो वीडियो में अंत तक बने रहना है, दूसरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको टाइम से डिटेल्स मिल सके। तो डिटेल्स स्टार्ट करो, उसके पहले आप सभी को बता दूं, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है वो एजुकेशनल पर्पस शेयर की जाती है। ये रिफ्लेक्ट करता है मेरा पर्सनल ओपिनियन, कोई भी रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है। कुछ भी डिसीजन बनाने से पहले अपना पर्सनल रिस्क एनालाइज करने के बाद, पॉसिबल तो फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लेने के बाद ही कोई डिसीजन बनाए। तो वापस आकर अपने डिटेल्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेनको क्लीन एयर आईपीओ की बेसिक डिटेल से। आईपीओ आज क्लोज हो जाएगा, मैंने आपको बता ही दिया है। फेस वैल्यू इसकी स्टैंडर्ड है, 10 की फेस वैल्यू पे है, 397 का प्राइस बैंड है, और जो साइज वो 3600 करोड़ का है। पूरा का पूरा ओएफएस है, और मैंने आपको बताया है इसके डिटेल वीडियो में, इसका जब भी मैंने वीडियो बनाया कि भाई ओएफएस होना नेगेटिव पार्ट तो होता है, बट जब चीज़ें थोड़ी बहुत ठीक हो तो उसको एडजस्ट कर लिया जाता है। तो बिजनेस वाइज भी काफ़ी बढ़िया है टेनको, ठीक है। फाइनेंशियल डेटा भी काफ़ी सही नज़र आ रहा है, केपीआईज भी काफ़ी बढ़िया है। थोड़ा सा यहाँ पे जो प्राइस टू बुक वैल्यू वो हायर साइड है, अगर ये थोड़ा कम होता तो सही होता। जो वैल्यूएशंस है वो भी ठीक नज़र आ रही है, और जो प्राइस रखी गई है वो भी ठीक सी नज़र आ रही है। अब इस आईपीओ में मामला जब ठीक सा ही है तो फिर कन्फ्यूज़न क्या है? कन्फ्यूज़न कुछ नहीं है। अभी रिसेंट जितने भी आईपीओ आए हैं उनमें से ये सबसे बढ़िया आईपीओ हो सकता है। आपको डिटेल रिव्यू की वीडियो भी मैंने बताया था, अगर जो आपने नहीं देखा है तो भाई देखा करो। डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल रिव्यू के साथ साथ फिजियामा का भी दे दूंगा, और एक और आईपीओ आज ही ओपन हुआ है, कैपलरी टेक्नोलॉजीज, उसका डिटेल रिव्यू जरूर देखना। यहाँ पे थंबनेल लगा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन डेटा हुआ 8.83 टाइम हुआ है, ठीक है। अभी जो करंट में सब्सक्रिप्शन डेटा है यहाँ पे, तो या आप कहीं वेबसाइट पे चेक करते हो तो लेट ही दिखाता है, बट आपको जो लेटेस्ट डेटा मैं दिखा रहा हूँ उसमें फंड के साथ साथ सारी डिटेल्स होंगी। और स्क्रीन पे आपके सामने इसके हिसाब से देख सकते हो, यहाँ पे टोटल में 23,435.64 करोड़ रुपीस डाले जा चुके हैं। हालांकि 23,000-24,000 करोड़ रुपए किसी भी आईपीओ के लिए जिसका साइज 36,000 करोड़ का हो सेफ तो नहीं है, ठीक है। कम से कम 30-35,000 करोड़ रुपए मिनिमम आना चाहिए। 30 क्या 34-35,000 करोड़ प्लस ही आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि इतना पैसा इजीली आ जाएगा। आईपीओ ये ठीक है। अगर जो नंबर्स की बात करूँ तो मान लो नियरली 13.5 टू 14 गुना, ठीक है। इतना अगर जो हो जाता है तो फिर कोई दिक्कत समस्या नहीं है। ईजिली ये 15 से 20% का लिस्टिंग तो दिखा ही सकता है, उससे ज़्यादा भी हमें देखने को मिल सकता है। और मुझे लगता है ईजिली आराम से 50-55 करोड़ को भी पार कर सकता है। क्या ख्याल आपका? आप मुझे अपना जो भी व्यू है, कितना सब्सक्रिप्शन हो सकता है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब जो सब्सक्रिप्शन डेटा है मैंने यहाँ पे आपको टोटल बता दिया है, आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हो। जस्ट टोटल के ऊपर रिटेलर्स कैटेगरी 3.08 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, उसके आगे बिड अमाउंट है, कितना फंड डाला गया है। फिर देख सकते हो एचएनआई कैटेगरी, एचएनआई में जो रिटेलर्स के जस्ट ऊपर है वो है स्मॉल एचएनआई, उसके ऊपर बिग एचएनआई। फिर एचएनआई का कलेक्टिवली 24.03 टाइम हुआ है, उसके आगे कितना पैसा डाला गया है। क्यूआईबीज ने 9.14 टाइम किया हुआ है, अभी सिर्फ 6,584.20 करोड़ रुपीस डाले हैं। लेकिन बम्पर सब्सक्रिप्शन की उम्मीद है क्यूआईबीज की तरफ से, क्योंकि बिजनेस इसका मुझे ठीक नजर आ रहा है। अगर जो वैल्यूएशन थोड़ा सा और सही कर देते तो बहुत बढ़िया कर सकता था, बट करंट आए सभी आईपीओ से ज़्यादा बढ़िया इसकी वैल्यूएशन है। हाँ, अगर जो सब्सक्रिप्शन ही नहीं होता है उस कंडीशन में ये खराब हो सकता है, या मार्केट खराब कर दे उस कंडीशन में खराब हो सकता है। तो इस चीज़ का रिस्क हमेशा लेके चले। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ सेफ होगी, मार्केट में कुछ भी सेफ नहीं है, हर चीज़ अनसेफ है, डायनेमिक है, कुछ भी चेंज हो सकता है, ध्यान देना है, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसका जीएमपी है, इसने नया हाई बनाया है, 92 रुपीज़ टू 95 के आसपास निकलता दिख रहा है, जिसके हिसाब से नियरली
24% का अप्रॉक्सीमेटली लिस्टिंग बता रहा है और जो ट्रेंड है वो काफ़ी पॉजिटिव है जीएमपी का, 100 पार भी कर सकता है अगर जो बेहतर सब्सक्रिप्शन होता है तो। अब यहीं पे जो दूसरा आईपीओ है फिजियामा पावर सिस्टम, इसमें एक कंफ्यूजन है। कुछ लोगों ने मेरे से पूछा भी क्या फिजियामा ठीक निकल सकता है। भाई फिजियामा अभी डे 2 में तो लगाने लायक नहीं है, आज क्लोज हो जाएगा। फिजियामा को अभी इग्नोर आप कर सकते हो। फिजियामा में आप कंपेयर करो टेनको क्लीन एयर से तो भाई बेकार है, तो फिजियामा को इग्नोर भी किया जा सकता है। ठीक है, जो भी फंड है वो टेनको क्लीन एयर में लगाना ज़्यादा सेफ होगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क आपको लेना है या फिर एक्स्ट्रा फंड है कि भाई टेनको में मैंने पूरा का पूरा लगा ही दिया जितना लगा सकता था, उसके बाद भी फंड बचा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में लास्ट में फिजियामा पावर सिस्टम में देख लेंगे। बट फिलहाल फिजियामा पावर सिस्टम में अभी कोई फ़ायदा नहीं है लगाने का, इसमें अभी रहने दे। जो भी फंड है फुल कैपेसिटी में टेनको क्लीन एयर में डाला जाए, ज़्यादा बेहतर है। सब्सक्रिप्शन की बात करें 0.14 टाइप टोटल होता हुआ देखा इस आईपीओ में। इसका डे 2 है, लास्ट डे एक बार हम देख लेंगे क्या है मामला। बात करें उसके जीएमपी की, तभी कोई भी जीएमपी निकलती नहीं दिख रही है। अब कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो इस बात के लिए परेशान होंगे कि टेनको क्लीन एयर आईपीओ में किस कैटेगरी में लगाएं। तो भाई बता दूं कि 35% का कोटा है रिटेलर्स कैटेगरी में और 15% ही एचएनआई में है। तो अगर जब सब्सक्रिप्शन का डेटा देखोगे, एक बार फिर से यहाँ पे लगा दे रहा हूँ सब्सक्रिप्शन डेटा, तो स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई ढंग का सब्सक्रिप्शन हो चुका है। रिटेलर्स ही 3.08 टाइम हुआ है, तो रिटेलर्स कैटेगरी ही सबसे ज़्यादा सेफ होगी अलॉटमेंट के लिए। ठीक है, अलॉटमेंट ज़्यादा ईजी मिलने के चांस रहेंगे। अब इसी के साथ मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, कंपेयर भी कर दिया है, हर चीज़ बता दिया है। अगर जो वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।